रह रहकर इन इलाकों में इसी तरीके से धूल का ये तूफान सा बवंडर सा उठता है। यहाँ के इलाकों की तैनाती की अगर आप मुश्किलें देख रहे हैं तो देखिए अचानक कहीं पर भी इस जो सबसे हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट जो दुनिया का है, यानी कि एक ऊंचाई के क्षेत्र पे रेगिस्तान, वो इसी तरीके से बवंडर के साथ उठता है और आगे बढ़ता जाता है। अगर आप मेरे पैरों को देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये कितनी धूल, और उस सब में इन उपकरणों को सही रखना, खुद को सही रखना, सुचारू रखना हर चीज को, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जवानों के शौर्य और शस्त्रों की शक्ति ने मिलकर एलएसी पर वो जज्बा बना दिया है कि चप्पे चप्पे पर भारत के जवान आधुनिक उपकरणों के साथ सेना के शौर्य की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि केवल हमारे सैनिकों का हौसला ही नहीं, हमारे हथियार भी तेजी से मेड इन इंडिया हैं। भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो यहाँ सरहदों तक पहुंची रहती है। हमारे जो उपकरण हैं जिनका स्वदेशीकरण शुरू हो चुका है, और यहाँ पर जो आप T90 भीष्म देख रहे हैं सर, ये भी अब इंडिजनाइज जो हम कहें स्वदेशीकरण इसका शुरू हो चुका है। यस मैम, नाउ T90 अभी HVF फैक्ट्री अवाड़ी में ही प्रोड्यूस होता है एंड अभी ऑलमोस्ट 96% इंडिजनाइज हो चुका है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने खुद को दुश्मनों की नीयत को समझते हुए बहुत मजबूत किया है। सड़कें, टनल के साथ साथ उन्नत हथियारों से जल थल नभ में भारत को शक्तिमान बनाया। लेकिन गलवान की घटना के बाद भारत अतिरिक्त चौकन्ना हुआ और हर मोर्चे पर खुद को तेजी से मजबूत किया। एलएसी इसकी गवाही देती है। कल्याणी M4 है जो कि भारत फौज द्वारा निर्मित है और मेक इन इंडिया का एक और नमूना है ये। जैसे जैसे ऑपरेशंस यहाँ पे बढ़े और लोगों को मोबिलिटी की जरूरत पड़ी तो कल्याणी M4 को इन्फेंट्री बटालियंस को दिया गया ताकि उनके जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ के खुले इलाके में जल्दी से जल्दी एक्शन में आ सके और अपनी कार्रवाई कर सके। तो जो आपके सामने कल्याणी M4 है, ये एक हाई मोबिलिटी प्रोटेक्टेड व्हीकल है जिसमें 2+8 का क्रू होता है। इसमें एक ड्राइवर, एक कमांडर और साथ में 8 हमारे जवान पीछे बैठ सकते हैं और जरूरत करने पर अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इन पहाड़ों पर सशक्त तैनाती के लिए शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत होना है और इसके साथ ही हर उस उपकरण का ख्याल रखना है जो इन पहाड़ों में हमें अतिरिक्त शक्ति दे। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये इसी तरह का एक छोटा सा दिखने वाला ऑल टेरेन व्हीकल है। लेकिन इस तरह के इलाके में किस तरह की आपकी मारक क्षमता को बढ़ाता है वो भी समझ लेते हैं। मैम, जैसे आपने देखा ये ऑल टेरेन व्हीकल है, ये पोलरिस फर्म का बनाया हुआ है जो कि गलवान के दौरान ट्रूप्स की मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इंडक्ट किया गया था। इसके द्वारा हम जहाँ पे ऊंचाइयाँ ज़्यादा है या फिर स्टीप क्लाइम्स हैं और नॉर्मल व्हीकल नहीं चढ़ पाते, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करके हम लॉजिस्टिक्स को वहाँ पे ले जाते हैं। उसके अलावा जो छोटी टुकड़ियां हैं जैसे स्मॉल टीम ऑपरेशंस है या फिर मैकेनाइज्ड फोर्सेस में रेक्की के दस्ते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रोल में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है, लॉजिस्टिक्स रिप्लेनिशमेंट है, सर्वेलेंस है, एंटी टैंक रोल है, एंटी इन्फेंट्री रोल है। तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जिसको आप अलग अलग तरीके से सामान लगा के या इक्विपमेंट फिट करके इसके अलग अलग रोल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैदल सैनिक दस्तों को मैकेनाइज्ड बनाने के साथ ही उनको केवल थल नहीं बल्कि जल और वायु में भी सक्षम बनाने के प्रयास हुए और ये प्रयास संपूर्ण रूप से फॉरवर्ड इलाकों में नजर आते हैं। आधुनिकीकरण के लिहाज से भारतीय सेना अब यूएवीज पे बहुत ज्यादा अब फोकस कर रही है और उनका भी डिप्लॉयमेंट ये समूची जो हमारी सीमा है उस पर किया जा रहा है। सर, इसकी क्या खासियत है? ये सिस्टम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इस सिस्टम की रेंज 15 किलोमीटर है। इसमें हमारे पास डे लाइट कैमरा और नाइट कैमरा भी है। इसकी ग्राउंड लेवल से ऑपरेशन ऑल्टीट्यूड 1500 मीटर तक जाता है। इसका इस्तेमाल हम अर्ली वार्निंग, रेकी और सर्वेलेंस के लिए करते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में इन आसमानी आंखों के कई फायदे हैं और इनको केवल आंखें नहीं बल्कि कई और भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।
लद्दाख की रणभूमि दुनिया की सबसे जटिल रणभूमि थी। इसकी एक सरहद सियाचिन के रूप में पाकिस्तान से लगती है, दूसरा पूर्वी हिस्सा चीन से लगता है। जहां -20 के अधिकतम तापमान और 15,000 फीट की औसत ऊंचाई पर तैनाती की ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। देखिए और महसूस कीजिए हमारी सेना के पराक्रम को। तैयारियों से हौसला है तो जज्बे से हिम्मत है। हर रोज 2 शत्रुओं से जूझना है, एक वो जो सरहद के पार है, दूसरा वो जो कभी भी हमला कर देता है अचानक मौसम की मार बनकर। कण-कण की रक्षा का प्रण है तो प्रतिकूल परिस्थितियों से भीषण रण है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि सामने बर्फीला तूफान है या रेतीला अंधड़, बस राष्ट्र रक्षा की सौगंध है, इसीलिए खुद को तैयार किया है हर चुनौती के लिए।